25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष गणित की कक्षा 1 की 15वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करने से बड़ा और छोटा शब्द का उपयोग प्रतीक द्वारा कर ले। तो यहाँ पर हम संसाधन लेंगे, तिल्लियाँ, संख्या कार्ड्स, नए शब्द होंगे से बड़ा, से छोटा, गणित चिन्ह। तो सबसे पहले हम 12 से 14 मिनट गणितीय बातचीत कहानी आधारित हमारी होगी। बच्चों को हम अंकों की एक कहानी को सुनाएंगे। पहले के समय में अंक बोलते थे। हम बच्चों को बताएंगे कि जो हमारे अंक हैं 1 2 3 4 ये पहले के समय में बोलते थे। तब शून्य अंक को कोई पसंद नहीं करता था। सब अंक उसको कहते तुम खाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एक अंक कहता मेरे पास एक वस्तु हमेशा ही होती है। तो 2 अंक कहता अरे मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा 2 वस्तुएं हमेशा ही होती हैं। इसी तरह से बाकी के अंक भी अपने को बड़ा बता रहे थे। और 9 अंक ने भी बोला अरे भाई मेरे पास तो तुम सबसे ज़्यादा वस्तुएं यानी कि 9 वस्तुएं हमेशा रहती हैं। तो आप बच्चों को पूरी कहानी सुनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 अंकों तक की। और फिर तो 9 अंक बोलता है तो मतलब हुआ कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। सभी अंक शून्य का मजाक बना रहे थे। यह सब देखकर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने शून्य की मदद करने की सोची। उसने सभी अंकों से कहा कि अगर शून्य किसी भी अंक के दाईं ओर आएगा तो उस अंक के पास 10 वस्तुएं ज़्यादा हो जाएंगी। यह सुनकर सभी अंक शून्य अंक को प्यार से अपने पास बुलाने लगे। तो इस तरह से आप बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे। फिर दूसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण पर कार्य करेंगे 18 से 20 मिनट। यहाँ हम समूह कार्य करेंगे। आप मेज पर अलग अलग आकार की तिल्ली के बंडल और कुछ खुली तिल्लियाँ रखेंगे। शिक्षक कक्षा को 2 समूहों में बांट देंगे तथा हर समूह में बारी बारी से 2-2 बच्चों को मेज पर बुलाएंगे। अब आप बच्चों से सबसे बड़ा व सबसे छोटा बंडल उठाने को कहें। आप बच्चों से बंडल को उठाने का आधार पूछें। बच्चे ने अगर छोटा या बड़ा बंडल उठाया है तो क्यों उठाया है। जब यह गतिविधि सभी बच्चों के साथ हो जाए तब प्रत्येक समूह के बंडलों को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में आप लगाने के लिए कहेंगे। आप बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करेंगे। शिक्षक बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम में एक तरफ छोटी संख्या और दूसरे कॉलम में बड़ी संख्या लिखें। शिक्षक प्रत्येक समूह से बच्चों को बोर्ड पर सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाने को कहे। जो भी संख्याएं हमने लिखी हैं तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उस पर घेरा लगाएंगे। और फिर आप बच्चों को समझाएं कि जो संख्या बड़ी है उस तरफ मुँह कुल्हा चिन्ह लगाएं। जो हमारा बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो लगाएं। उसी तरह से फिर आप सभी बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर उनसे प्रतीक के द्वारा बड़ा या छोटा चिन्ह लगाने को कहेंगे। तीसरे चरण में हम दक्षता शिक्षण बोर्ड पर कार्य कराएंगे। यहाँ हम 10 से 12 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर कुछ संख्याएं लिखेंगे जैसे कि 18 13 14 19 19 20 20 2 3 13 4 15 8 18 इस तरह की आप संख्याएं बोर्ड पर लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में कोमे के साथ संख्याएं लिखी गई हैं। और फिर आप बच्चों को इसे कॉपी में लिखकर तुलना करने को कहेंगे। शिक्षक कुछ बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर उचित चिन्ह को लगाने के लिए कहें। अगर कुछ बच्चों को कठिनाई हो रही हो तो आप चित्रात्मक रूप में भी सवाल बनाकर बोर्ड पर लिख सकते हैं। हो सकता है कि बच्चों को समझ में ना आए संख्याएं तो आप इतनी संख्याओं के या कम संख्याओं के जिसमें कि हम तुलना कर सकें 2 संख्याओं के मध्य उतने चित्र बनाकर भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब इस शिक्षण योजना का जब आपने अपनी कक्षा में प्रयोग कर लिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि हाँ तो आप इस सप्ताह का जो हमारा तीसरा कार्यपत्रक है उसको भरवाएंगे। और यदि नहीं तो आप योजना में बदलाव करते हुए इसको दोहराएंगे। ये हमारा अभ्यास पत्रक होगा। यहाँ पर प्रश्न 1 में बड़ी संख्या पर घेरा बनाएं। जो भी इनमें बड़ी संख्या है उस पर घेरा बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में छोटी संख्या पर घेरा बनाएं। 6 और 3 में जो भी छोटी है उस पर घेरा बनाएंगे।
फिर तीसरे प्रश्न में सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ एक तरफ संख्याएं लिखी हुई हैं और एक तरफ उनके सामने छोटा और बड़ा लिखा है। तो जैसे 8 के सामने छोटा और 3 के सामने बड़ा, तो ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे की संख्याओं में भी देखेंगे कि इनके सम्मुख सही लिखा हुआ है या गलत। निर्देशानुसार संख्या लिखें। 7 से छोटी संख्या लिखें। यहाँ पर बच्चे लिखेंगे कि 7 से छोटी संख्या कौन सी है। 2 से बड़ी संख्या लिखें। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। ऐसी एक संख्या लिखें जो 6 से छोटी है किंतु 3 से बड़ी हो। 8 से छोटी संख्या लिखें और 3 से बड़ी संख्या लिखें। तो इस तरह से बच्चे इस कार्यपत्र को भरेंगे और उसके बाद फिर हम गणित खेल गतिविधि बच्चों को कराएंगे। तो यहाँ पर आप अपने द्वारा निर्मित की गई हुई कोई भी गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप सुझाई हुई गतिविधि का भी प्रयोग करेंगे। संसाधन यहाँ पर हम संख्या काट लेंगे और बच्चों को गोल घेरे में बिठा लेंगे या खड़ा कर लेंगे। अब आप बच्चों के बीच अभ्यास कराएं। कम से कम या ज़्यादा का अंदाज लगाकर सही उत्तर में गोला लगाएं। यहाँ पर आपने जो भी चित्र दिखाया है बच्चों को, या बोर्ड पर बनाया है या फिर आपने एक पेपर पर बनाया है, तो उसमें बच्चों को चित्र दिखाकर वो अंदाजे से गोला लगाएंगे कि कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या 20 से अधिक या 20 से कम है। संतरे में बीजों की संख्या 5 से अधिक है या 5 से कम। इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। माचिस की डिब्बी में तिल्लियों की संख्या 18 से कम है या 18 से अधिक। विद्यालय में कमरों की संख्या 7 से अधिक या 7 से कम। शिक्षक बोर्ड पर प्रतीक चिन्ह, जो भी हमारा छोटा व बड़ा का चिन्ह होता है, उसके बारे में बताएंगे और फिर आप बच्चों को 4 के समूह में विभाजित करें और उन्हें अलग अलग संख्या कार्ड 1 से 20 तक बांट दें। फिर आप बच्चों को निर्देश दें कि दिए गए संख्या कार्ड के अनुसार बड़ी व छोटी संख्या को ढूंढें तथा पूछे जाने पर उस कार्ड को ऊपर करके दिखाएं। जो समूह सही संख्या कार्ड को दिखाएं, शिक्षक उस समूह का प्रोत्साहन सभी बच्चों से ताली बजवाकर करें। बच्चों के लिए प्रश्न होंगे। 10 से बड़ी एक संख्या लिखो जिसके इकाई का अंक 4 हो। 15 से छोटी कोई भी एक संख्या लिखो जिसके दहाई का अंक 1 हो। तो इस तरह से हमारी ये गणित की जो शिक्षण योजना है वो पूर्ण होती है और इसकी जो गतिविधियां हैं वो भी तीनों गतिविधियां और तीनों शिक्षण योजनाएं हमारी सप्ताह पूर्ण हो जाती हैं। और आप कोशिश करिए कि सभी बच्चे जो भी आप गतिविधि कराते हैं तो उसमें प्रतिभाग करें और सभी बच्चे आपको उनका उत्तर दें। और जो बच्चे थोड़ा कम सीख रहे हैं तो प्रयास करो कि उन बच्चों को भी आप अन्य बच्चों के साथ विशेष ध्यान देकर लेकर आएं।